पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दरिया से पार उतरने की बाजी लगाई है। दरिया से पार उतरने की बाजी लगाई है। कागज को मोड़ मार के कश्ती बनाई है। 2 दिनों से मेरी जेब में रखा है उनका खत। 2 दिनों से मेरी जेब में रखा है उनका खत। सब पूछते हैं कौन सी खुशबू लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। पहली खबर है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की खबर है और 6 सीटें इन्हें मिली हैं और सब जो प्रत्याशी हैं उनके नाम जो है घोषित हो गए हैं। तो जान लीजिए कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं इनके 6 सीटों पर। मधुबनी से हैं माधव आनंद, उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज, सासाराम से स्नेहलता कुशवाहा, पत्नी है किनकी, तो उपेंद्र कुशवाहा के। दिनारा से आलोक कुमार सिंह हैं, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो हैं, पारू से मदन चौधरी हैं। तो ये 6 उम्मीदवार हो गए, 6 इनकी सीटें हो गई। चलिए, खबर अब ये हो गई। अब दूसरी खबर पर सीधे चलते हैं हम लोग। और जो दूसरी खबर है मेरे पास, जो हम बताना चाहते हैं कि मार हो गया। भाई क्यों मार हो गया? तो बिरयानी के लिए। अच्छा, एक वीडियो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए एक वीडियो पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था, उस वीडियो में यह कहा जा रहा था कुछ युवाओं के द्वारा कि 500 रुपया दीजिए, भर दिन में जितना नारा लगवाना है हमसे लगवा लीजिए। खूब वायरल हुआ। लेकिन इससे इतर है, इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत चर्चा है। और चर्चा ये है कि बिरयानी के लिए मारपीट हुई है। कहां पर? तो आपको किशनगंज में। और यहां से बहादुरगंज विधानसभा सीट से AIMIM मतलब ओवैसी जी की पार्टी है और उनके प्रत्याशी हैं तौसीफ आलम ने नामांकन किया है। अभी नामांकन का दौर चल रहा है ना, देख रहे हैं भाजपा के नेता जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके नॉमिनेशन को चमकदार बनाने के लिए। बहुत है, योगी आदित्यनाथ आए थे, बहुत लोग हैं। तो हम ओवैसी जी की पार्टी की बात बता रहे हैं आपको। और तौसीफ आलम ने नामांकन किया। सब बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे एकदम लगे, उत्साहित थे। कौन? तो जो समर्थक थे, इनके फैन थे। जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई और बाहर निकले तौसीफ आलम, इसके बाद भाई व्यवस्था रहती है ना, व्यवस्था थोड़ा भाषण की व्यवस्था और इसके बाद राशन की व्यवस्था। राशन मतलब थोड़ा चाय, नाश्ता, पानी। तो तौसीफ आलम जो थे ना, चूंकि इस पार्टी का मिजाज है हैदराबादी, तो व्यवस्था भी हैदराबादी। अब व्यवस्था में क्या थी भाई? तो हैदराबादी बिरयानी। ओवैसी जी की पार्टी, तो व्यवस्था भी उसी टाइप की, तो हैदराबाद बिरयानी की व्यवस्था। और जब नामांकन खत्म हो गया, सब लोग जुट गए, तो अब क्या, चाय नाश्ते का जब दौर आया तो लोग टूट पड़े उस पर। कहां पर? तो बिरयानी पर। हैदराबाद की बिरयानी हो, बिहार हो, तो समझिए क्या होता है, उसमें भी किशनगंज। और ऐसा हालात वहां पर हो गया बिरयानी खाने के लिए कि मत पूछिए। और इतनी भीड़ वहां पर जमा हो गई, जहां पर भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जहां स्टॉक करके रखा गया था बिरयानी को, और उसके लिए आपको लूट मच गई बिरयानी खाने के लिए। एकदम छीना झपटी, गर्दा उड़ गया। भीड़ जो है नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। हाल एकदम जो है बेहाल हो गया था। बिरयानी के लिए लूट मच गया वहां पर। और लूट जब मचता है तो क्या होता है? लूट जब मचता है, जब छीना झपटी होती है, तो बवाल खड़ा होता है। लप्पर थप्पर दे मुक्का, मतलब जबरदस्त मारपीट वहां पर हुई। तो एक नामांकन, खास नामांकन की खबर आई थी, तो वो हम आपको बता दिए। अब बिहार की जो सियासत है, जो चुनावी अभी मिजाज है, उसके लिए एक खबर आ रही है कि भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। और स्वाभाविक है, मोदी तो रहेंगे ही, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं, अमित शाह तो हैं ही। लेकिन 2 ऐसे चेहरे हैं, 40 नाम है। कितना नाम पढ़े आपको, कितनी बात बताएंगे। लेकिन खास जो नाम है
वो आपको बता रहे हैं। इसमें खास नाम पवन सिंह, और पवन सिंह का जिक्र जैसे ही होता है तो विवाद एकदम सामने खड़ा हो जाएगा। पत्नी के साथ विवाद, किसी का कमर छू लेने को लेकर विवाद, किसी के पर गाने देने की वजह से विवाद, तो बहुत सारे विवाद। और ये भी विवाद मतलब स्टार प्रचारकों की सूची में पवन सिंह शामिल हो गए हैं। लोग कह रहे हैं ये भाजपा में कब शामिल हुए? अरे भाई आपको दिखा करके शामिल होंगे, चुपके से शामिल हो गए। वो तो बोले भी थे ना पवन सिंह कि मेरे दिल में भाजपा है और भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर हम काम करेंगे। अब तो कोई जरूरी है कि आपको दिखा देंगे? रसीद कट गई होगी, आपको पता नहीं चली होगी। जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, मनोज तिवारी भी है इस लिस्ट में और पवन सिंह भी, और एक खास नाम और है इन 40 लोगों में, वो है अश्विनी चौबे। समझे? अश्विनी चौबे स्टार प्रचारक हैं और ऐसा लग रहा है, मन तो गदगदा गया होगा चौबे जी का, और ऐसा लग रहा है कि अब कद बढ़ रहा है। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला लोकसभा के चुनाव में। जो उनके बेटे हैं अरिजीत शाश्वत, उनको भी टिकट नहीं मिला। रोहित पांडे को भागलपुर से टिकट दे दिया गया। कोशिश उनकी थी, किनकी? हम चौबे जी की नहीं कह रहे हैं, इनकी अरिजीत शाश्वत की, उनके बेटे की यह कोशिश थी कि पार्टी से टिकट मिले, लेकिन फिर से रोहित पांडे को टिकट मिल गया। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें रोहित पांडे चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर मौका जो है पार्टी की ओर से मिल गया है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा लग रहा है कि इस सूची को अगर आप देखेंगे तो चौबे जी का वजन जो है भाजपा में फिर बढ़ने लगा है। और देख रहे हैं चौबे जी जो गांधी मैदान में जुटाए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, बागेश्वर वाले बाबा को, कहा उसी समय से कहा जा रहा था कि वजन बढ़ेगा। तो स्टार प्रचारकों की सूची में अगर पवन सिंह हैं तो अश्विनी चौबे भी हैं। तो चलिए ये खबर हो गई। अब गुजरात की खबर बताते हैं। भाई सियासत बताते हैं ना आपको, तो गुजरात की खबर बताते हैं। गुजरात की खबर ये है कि सीएम छोड़कर, मतलब मुख्यमंत्री छोड़कर सारे के सारे लोग जो है वहां बदल दिए जाएंगे। 16 मंत्री थे, सभी ने इस्तीफा दे दिया है। और खबर यह भी है कि कल जो नए मंत्री होंगे उनकी शपथ होगी, कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो यह भी है, आखिर सवाल उठ रहा है कि इस तरह की चीजें क्यों होती है और या क्यों हुई, भाजपा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया गुजरात में। तो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाद बाकी सब खल्लास, अब कोई नहीं है। 10 लोग का शपथ ग्रहण होगा और 2027 में वहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आला कमान का हुक्म था, दिल्ली का हुक्म था कि सारे चेहरे बदल दिए जाएं। ये स्टाइल है भाजपा का काम करने का, और पहली बार नहीं, कई बार कई जगह पर इस तरह की चीजें हो चुकी हैं जहां भाजपा की सरकार है। अब गुजरात में फिर से इस तरह तो हुआ होगा। कहा जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था मंत्रियों का, वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ, इसीलिए यह बदलाव हो रहा है। तो ये स्टाइल है मोदी जी का काम करने का, और ये स्टाइल है भाजपा का। एक खबर आपको और बताते हैं, चूंकि भाजपा का जिक्र कर रहे हैं तो आरएसएस की खबर भी जान ही लीजिए। और कर्नाटक से खबर आ रही है, यह भी सियासत ही है। कर्नाटक की खबर क्या है कि अब स्कूल और कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगेगा। ये कर्नाटक कैबिनेट का फैसला है। इस पर जो है कानून वहां पर बहुत जल्द बनने वाला है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला किया है। राज्य के मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, ये हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, बेटे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने दी है और कहा है कि जो कर्नाटक कैबिनेट है ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों में आरएसएस की जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाने के लिए नियम लाने का फैसला किया है। इससे पहले वहां के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धारमैया, उनका भी इसी तरीके का बयान आया था। तो आरएसएस
पर एक तरह से कहिए बैन लग रहा है। कहां? स्कूल और कॉलेज में आरएसएस के कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। तो चलिए, आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।